जय हिंद दोस्तों। आज बेसिक मैथ 6 का वीडियो बनने जा रहा है जिसके प्रश्न हल किए जाएंगे। तो मैंने कुछ लिख दिया इसलिए पहले से कि उसमें समय बचेगा और फिर उसी तरह आगे इसको हम बताते हुए आगे प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें दिया हुआ डिजिट सम विधि द्वारा प्रश्न हल करना। कोई संख्या मान लिया हमने x है, उस संख्या x को हम इन संख्याओं से ही डिवाइड करते हैं, या तो ज़ीरोस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यही संख्या से इसको हम डिवाइड करते हैं। क्योंकि आज हम डिवाइड वाले यानी भाग वाले प्रश्न हल करेंगे, मैथ वाले यानी मैथ में गुणा वाले हो चुके हैं। अब नियम नंबर 1, पहला नियम ये है कि कोई संख्या x अगर है उसको जब ज़ीरो से भाग करते हैं तो वो संख्या अनंत आती है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है अनंत। कोई भी संख्या हो, जैसे 8/0 से हम भाग करेंगे तो अनंत आएगी, या अगर हम कोई और संख्या से भाग करेंगे, मान लो 2/0 करेंगे तो भी अनंत आएगी, या 1,00,000 संख्या कोई है और उसको ज़ीरो से भाग करेंगे तो भी अनंत आएगी। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या हो, वो ज़ीरो से भाग करने पर वो अनंत ही आती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नियम नंबर 2 ये है कि अब हम किसी संख्या को अगर हम x को, यानी संख्या हमारी x है, अगर उसको अगर अब x को संख्या x को इन संख्याओं से हम डिवाइड करते हैं, यानी जिसमें 1 हो 2 हो 3 नहीं, इसमें 4 हो 5 हो 6 नहीं है, 7 हो 8 हो 9 नहीं है, यानी 1 2 4 5 7 8, यानी इन संख्याओं से डिवाइड करते हैं तो उसके नियम नीचे अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर नियम नंबर 3 है जिसमें x/3, क्योंकि संख्या छूट गई थी, 3 6 9, इनसे हम डिवाइड करेंगे तो उसके नियम अलग होगा जो आपको हम आगे बताएंगे। खैर, अभी मैंने टेबल बनाई है तो दोस्तों इस टेबल को देख लें, और टेबल बनाने का उद्देश्य का मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इसमें दिया है 1 है 2 4 8, ऊपर वाली में है, नीचे में 1 5 7 8। अगर इस तरह के प्रश्नों में अंश और हर दो ही होता जब भाग करते हैं, तो इस टेबल बनाने का उद्देश्य हर को 1 बनाना है। क्या करना है? इस टेबल बनाने का उद्देश्य है हर। हर क्या है? नीचे वाला हर है। अगर कोई संख्या नीचे, अगर कोई संख्या 1 आती है तो उसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 वाले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर नीचे संख्या 2 आती है तो उसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, वो 1 हो जाएगी डिजिट में। या 5 है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 भी हो सकता है, 2 पंजे भी 10 हो सकता है। अगर 4 आएगी तो हम 4 को 7 से करेंगे और 7 को 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, 28 का मतलब है कि 10। अभी बताते कैसे होगा। 88 64, या नीचे से 8 आएगा तो भी हम 8 से ही गुणा करेंगे। आइए देखते कैसे हैं, हम यहाँ बताते हैं आपको। देखते हैं, अगर संख्या 1 है तो क्या करेंगे, 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होगी, क्योंकि नीचे हमको हर में 1 लाना है। ठीक है। अब अगर 2 संख्या है तो 2 को हम कितने गुणा कर दें, हमने बताया 5 से गुणा कर दें, 2 पंजे 10, तो 10 को ऐसे लिखेंगे 1 + 0। मैंने डिजिट सम विधि में पीछे जो मेरे वीडियो हो गए हैं उन वीडियो को आप देख करके डिजिटल सम विधि को आप समझ सकते हैं कैसे डिजिट करते हैं। अब अगर मान लीजिए इसमें 4 अगर है तो 4 को हम कितने गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। टेबल देख लीजिए, 7 चौक 28, तो 28 को ले सकते हैं 2 + 8 बराबर ये 10 हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो 1 + 0 बराबर 1 ही रहेगा। यहाँ भी 1 आया, नीचे भी 1 आया, यानी 4 को 7 से, 7 को 4 से। ध्यान रखिएगा, याद रखना है आपको ये। फिर अगला क्या है, फिर 8। अब 8 से करते हैं, 8 गुणे 8 88 64, और आगे करेंगे तो 6 + 4, और 6 + 4 को जोड़ेंगे तो ये जगह 10। अब 1 + 0 यानी लास्ट डिजिट तक करते हैं तो भी यहाँ 1 आएगा। यानी इस टेबल में ध्यान रखिएगा 2 5 4 7 8, यानी ये जो संख्याएं होंगी इन संख्याओं को डिवाइड करने के लिए आपको डिजिट सम विधि में इस नियम का पालन करना होगा। तो दोस्तों चलिए इस पर पहले कुछ प्रश्न देख लें, फिर आगे ये वाले जब आएगा तो इसका हम भी नियम देख लेंगे, नियम नंबर 3 देख लेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है 238।
डिवाइड बाई 7। और इस तरह से विकल्प दिया होगा, इसका विकल्प दिया होगा। विकल्प इसका दिया है, ए दिया है इसका 36, बी विकल्प दिया है इसका 34 और सी विकल्प दिया है 19 और डी विकल्प दिया है 42। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर हम पुरानी विधि से देखें तो तुरंत ऐसे कर सकते हैं अभी, लेकिन ये छोटे प्रश्न में तो कर लेंगे, बड़े प्रश्नों में आपको करने में दिक्कत होगी। तो पहले इसको देख लेते हैं। आगे इसको करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 7 इकन्नम, तो 7 को हम 23 से भाग करें तो 7 21 3 आ गया, कितना 2 बचा, 7 चौक 28, यानी 34 आंसर आ गया। ये 34 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अब डिजिट सम विधि से करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे 2 3 8, इसको आप जोड़ देंगे तो 2 3 8 जोड़ दीजिए तो 8 3 11 और 11 और 2 13, 13 के लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 13 लिखेंगे और जोड़ देंगे तो 1 + 3 तो बराबर कितना हो जाएगा 4। आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, ये वाला देखेंगे इसका 7 तो केवल ये 7 का 7 ही रहेगा, तो ये नहीं इसको 7 का 7 रहेंगे, यानी इसको हम करेंगे 4/7। अब क्या करेंगे, नीचे हमको 1 लाना है तो कितने गुणा करें, 4 से गुणा कर दिया हमने, 4/4 तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। अब ये 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ये, और ये 1 ये 8 2 10, यानी 8 2 10, 10 का मतलब 1, यानी कितना आएगा 7। यानी जो यहाँ 7 आएगा वो विकल्प में भी 7 आना चाहिए। तो देखिए 6 3 9 ये नहीं होगा, है ना, 3 4 7 ये आंसर आ गया, है ना। ये कितना, और 9 1 10 ये नहीं है, 2 4 6 ये नहीं है। यानी आप डिजिट सम विधि से आप इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला दिया है दूसरा प्रश्न, दिया है 722 डिवाइड बाई 19। अब 19 का पहाड़ा बोल को नहीं आता तो हम डिजिट सम विधि से करते हैं इसको। तो डिजिट सम विधि से क्या करेंगे, तो सबसे पहले 722 को 7 2 और 2 बराबर, इसको अगर 7 2 9 हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो कितना है केवल 2 बचा। आप जोड़िए तब भी यही आएगा, तो 2 2 4 और 4 7 4 11, 11 के 2 होगा, यानी 1 + 1 यानी 2। तो अब जहाँ पर 9 आएगा काट दें, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, यानी केवल 2। इसका विकल्प देख लें, इसका विकल्प था हमारा, विकल्प दिया होगा, विकल्प ही के आधार पर एक प्रश्न कर सकते हैं। इसका विकल्प दिया है 16, बी विकल्प दिया है 18, सी विकल्प दिया है 28 और डी विकल्प दिया है 38। ठीक है, अब 2 आया है, अब 2 यहाँ पर ही आया है। ठीक है, तो 2 आया तो यहाँ पे विकल्प में 2 आना चाहिए। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी ये नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो 9, ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 1, यानी ये भी नहीं होगा। और 8 3 11, 11 के 2, यानी ये आपका आंसर 38 सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिजिट सम विधि से कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने आप लोग को छोटे छोटे प्रश्न बताए, अब कुछ थोड़ा सा बड़ा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 13,675 को डिवाइड करना है 547 से। ध्यान दीजिए, 13,675 को 547 से डिवाइड करना है। हम डिजिट सम विधि से हल करेंगे और आंसर निकालेंगे। पहले इसका विकल्प देख लीजिए, विकल्प क्या है। तो पहला विकल्प इसका है 23, बी है इसका विकल्प 24, सी विकल्प है इसका 25 और डी विकल्प इसका 28। चलिए, ये विकल्प है। अब इसको हम प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिजिट सम विधि से करेंगे, है ना। तो 13 6 और 7
5, तो 6 3 9 कट गया, तो 7 5 12, 12 1 13 और 13 कितना रखेंगे 4, फिर ये 5 4 7, 5 4 9 कट गया, कितना आया 7, तो ये हो जाएगा आपका 4/7। इसको हम कितने गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा, 4 से भाग, यानी ये हो जाएगा 16, 16 ये हो जाएगा 28, यानी ये हो जाएगा 7/1, यानी केवल 7। इसमें विकल्प में 7 आए, देख लीजिए, 2 1 3 ये नहीं है, यानी 2 3 5 ये नहीं है, 2 4 6 ये भी नहीं है, 2 और 5 7 ये आपका आंसर ये है। इसको देख लें 8 2 10 ये भी नहीं है, ठीक है ना, यानी ये भी नहीं, तो इसका आंसर होगा। तो डिजिट सम विधि से हम पीछे आपको नियम बता चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जहाँ पर 9 आएगा वहाँ उसको हम शून्य मान लेते हैं, यानी हम जोड़ लेते हैं उसको, हम जोड़ने पर अगर 9 आता है तो उसको शून्य मान लेते हैं, और बाकी जो संख्या आती है लास्ट तक जोड़ते जाते हैं, जो लास्ट में डिजिट आएगी वो वही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्वेश्चन है इस तरह का, 59.86 डिवाइड बाई 7.3। आप दशमलव देखें, इसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप वही अपना डिजिट सम विधि लगा सकते हैं। इसको देखिए, इसका विकल्प पहले देख लें, सॉरी, क्योंकि विकल्प के आधार पर हल करना है। विकल्प आपका दिया ए विकल्प दिया आपका 8.2, बी विकल्प दिया है आपका 5.7, सी विकल्प दिया है आपका 0.9 और डी विकल्प आपका दिया है 7.4। ठीक है, क्या करना है, 5 और 9, तो आप देख लीजिए 5 9 8 6 है, जहाँ 9 है काट दिए उठा के आप, या दशमलव का दिए, ठीक है। तो 8 और 6 8 14, 14 5 19 है, ठीक है। तो 19 को लिख सकते हैं आप इस तरह से, और इसको जोड़ेंगे तो 1 + 9 = यानी कितना हो जाएगा 10, और 10 का 1। इसको क्या करेंगे 7 3, तो 7 3 10, 10 का मतलब 1, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/1 यानी 1, यानी जिसमें विकल्प 1 आ रहा है देखिए, 8 2 10 यही आंसर आ गया आपका। 7 5 12 ये नहीं होगा, 9 ये भी नहीं है, 7 4 11 2 आएगा, ये भी नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 8.2। तो इसको डिजिट सम विधि से हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, पहले थोड़ा सा नियम नंबर 3 देख लेते हैं। मैंने पीछे बताया था आपको नियम 3 में मैं आपको बताया था 3 6 9। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि कोई प्रश्न आता है तो किस तरह होगा, आइए देखते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला होगा 5। अगर आता है 506142 डिवाइड बाई 927, ये प्रश्न है, ठीक है। इसका विकल्प देख लें। इसका विकल्प है 556, दूसरा विकल्प है 546, तीसरा विकल्प है 50707 और चौथा विकल्प आपका इसका है 536। ये 4 विकल्प दिए आपके। अब इन चारों विकल्पों में आपको हल करना है पहले, लेकिन उसको नियम से करना है। जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये संख्या, जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या है, ये जोड़ने पर आपकी सम आती कि विषम आती है। अगर विषम आएगी तो पुराने नियम से करेंगे जो अभी 1 और 2 बताए हैं, लेकिन अगर सम आता है तो सम आने में नियम बदलेगा। तो कितना होगा, 9 2 11 7 18। 18 मतलब ये संख्या क्या है, 18, और 18 क्या है, सम है। इसके लिए क्या करेंगे आपको, इसके लिए करना यह है कि दोनों ओर 3 या 6 या 9 से भाग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्या करना है, इसको पहले इधर देखेंगे। 50614 बटे, हम इसको भाग करते हैं, संख्या बड़ी लेते हैं, इसमें जल्दी सही रहेगा।
हम इसको भाग करते हैं 9 से, और ये डिवाइड, ये 9 2 7, इसको हम भाग करते हैं 9 से। तो इसको जब भाग करेंगे, काट दीजिए पूरा पूरा, तो 9 पंजे 45 के 5, ठीक है। यहाँ बचा 5, ये हो गया आपका 56। तो 9 पंजे 45, 9 छाक का 54, 6 आ गया। बचा कितना है पर आपका, यहाँ बचेगा आपका 2, 21 हो जाएगा। 9 दूनी 18, बचेगा 3, 34 हो गया। 9 त्रिक 27, 3 आ गया। फिर 6 आपका हो जाएगा, फिर इसमें बच जाएगा आपका फिर 7 बचेगा, फिर 9 में 9 अट्ठे 72, फिर ये आपका डिवाइड लगा ही रहेगा। इसको काटेंगे, 9 एक 9, 9 0 आ गया, 9 त्रिक 27, ठीक। अब हम लगाएंगे डिजिट, वही नियम आपका जो पिछले हमने दूसरे नियम बताया वही लगाएंगे। तो 5 6 2 3 8, देखिए 6 3 9 कट गया। तो 8 2 10, 10 5 15, 15 का कितना लिखेंगे हम लोग, 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला आया 103, इसको लिखेंगे 3 और 1 4, तो इसको लिखेंगे हम 6/4। क्या लिखेंगे, 6/4। इसको कितने गुणा किया, मैंने आपको पीछे नियम बताई थी, आप तुरंत पीछे टेबल आप देख सकते हो, मैंने पीछे आपको टेबल दिखाई थी। देखिए टेबल, आप एक बार टेबल फिर से देख लीजिए। टेबल में मैंने बताया था कि जहाँ 4 है कितने गुणा करेंगे, नीचे अगर कितनी संख्या है, नीचे संख्या है 4, 4 है कितने करेंगे, 7 से करेंगे। तो हम यहाँ कितने, 7 से गुणा और 7 से भाग। तो इसको जब आगे करेंगे तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 7 छंग 42, 42 ही आ गया, और 7 चौक 28। तो 42 को हम ले सकते हैं 6, और इसको 1, यानी केवल 6। जिस विकल्प में अगर आपका 6 आएगा, विकल्प आपका ये है ना, ये दिया विकल्प, अगर जिसमें 6 आएगा वही आपका आंसर होगा। 7 छंग 42, और ये 8 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब ये देखिए विकल्प देखिए, तो 5 5 10 16, यानी ये आ जाएगा 7, ये नहीं होगा। 5 4 9, तो कट गया, कितना बचा, केवल 6, यही आपका आंसर आ गया। 7 5 12, ये नहीं होगा। 6 3 9 5 आएगा, यानी 6 3 9, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना, 5 नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा आपका ये आएगा 5 4 6, यही आएगा। इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख दिया पहले से ही, क्या है, 18 19 8 6 9 डिवाइड बाई 3 3 2 7, यानी ये एक बड़ी संख्या है। अब इसको डिजिटल सिंपलीफिकेशन करनी, ये इसके आपके विकल्प दिए हैं। तो अब क्योंकि इसको हम जोड़ देखते हैं, तो 6 3 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल 6, यानी ये सम है, यानी ये 6 आया तो सम है, ये 6 3 9 कट गया, ठीक है, तो सम आया। अब क्या करना है, इसको हम या तो हम 6 से भाग करें, या तो 3 से, या फिर 9 से। तो हमने 3 ले लिया, तो 3 से हम डिवाइड इधर करेंगे, 3 से डिवाइड इधर करेंगे। जब 3 से डिवाइड इधर करेंगे तो 3 छंग 18, ये आ गया, 0 लिख देंगे, ये लिख दिया। 3 छंग 18 के 6, फिर इसके 6, और फिर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 6 0 6 0 2 3 आ जाएगा। ये आपका डिवाइड है। इसको करेंगे 3 का नम 3, 3 का नम 3, 0 3 9 27 ही आ गया। अब क्या करना है हमको, इसको हम यही डायरेक्ट काट सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए ये 6 है, ये 3 है, तो 6 3 9 कट गया, तो 6 6 12, 12 2 14, 14 के 5, ठीक है, क्लियर, 14 जो 5। अब आगे देखते हैं क्या है इसका। 9 कट गया, ये कितना है, 1 1 2, तो कितना के 5/2, 5/2। अब नीचे क्योंकि हमको क्या करना है, हमको नीचे 1 लाना है, तो इसको एक काम करते हैं, पीछे मैंने आपको बता चुका हूँ, इसको हम 5 से गुणा कर दें और 5 से भाग कर दें, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 25/10, 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1, यानी 25, और 25 कितना होगा 7, यानी विकल्प में हमारे भी 7 आना चाहिए। 5 4 9, 5 4 9 7 आ गया, यानी यही आपका आंसर है। 3 2 5 1 6, ये नहीं है।
9 कट जाएगा, 2 और 1 3, ये भी नहीं है। 9 कट गया, 5 और 6, ये भी नहीं, यानी आपका आंसर ये आ गया। तो इस तरह हम डिजिट सम विधि से हम भाग के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। कुछ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न दिया है 5, 25, 125 यानी 5, 25, 125 पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। इस तरह का कोई भी अगर डिवाइड करना, जैसे लिखा है 24/5 ये है। अब इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, 24/5 ये है, तो करना क्या आपको, इसको हमें नीचे 1 के रूप में लाना है, यानी तो इसको 2 से गुणा कर दे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 दूना 48 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, भाग करेंगे तो 4.8, ये आंसर आ गया। अगर हम डिजिट सम विधि से करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, आप करके चाहे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, एक और देखते हैं। 5, 3, 2 को 5 से भाग करेंगे तो फिर करेंगे 4, 3, 2/5 गुणे 2 से गुणा 2 से भाग, तो कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको करेंगे गुणा हम, तो 2 चक्को यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्को 8, ये कितना आ जाएगा 10, और जब 10 को हम करेंगे आगे तो आ जाएगा 86.4। क्यों दोस्तों, जब अगर हम 10 से भाग करेंगे तो ये दशमलव उठा के इसको हटा दिए, यहाँ दशमलव एक पीछे से, जितना अगर नीचे अगर 10 है तो 1 के बाद अगर 100 है तो 2 के बाद लगेगा, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए 100 का हम लोग देख लेते हैं, सीधे 25 का देख लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है 80/25, इसको डिवाइड करना है। तो क्या करना है आपको 80/25 गुणे, हम कितने, अब 25 आया है तो कितने गुणा, 25 वाले में आपको 4 गुणा, क्योंकि हमको 100 आ जाना है, तो ये 4 और 8 32 यानी 0, 320 ये कितना हो गया आपका 100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 2 का दशमलव का दिए 3.2, ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1467/25, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, वही हमने कहा। इसमें क्या करेंगे, 1467/25 के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 4 से गुणा और 4 से भाग। तो गुणा कर दीजिए सीधे उठा करके, जब 4 से गुणा करेंगे तो देखते हैं 4 सत्ते 28, 28 के 8, फिर 4 छंग 24, 24 और 4 छंग 24, 24 2, 26 के 6, फिर 4 चौक 16, 16 और 2 18 और 4 का नम 4, 4 और 1 5, ये आपका आ गया। और बटे यहाँ नीचे हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब दशमलव लगा दीजिए ऐसे, बराबर 5 8 6 8, तो नीचे कहेंगे 2 का दशमलव लगा दीजिए, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब 125 का देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, 125 वाला देखिए 450/125, इसको कितना करना, इसको 8 से गुणा 8 से भाग, तो 8 गुणा कर दिए 8 0 हो जाएगा, 8 5 40 के 0, 8 चौक 32, 32 और 4 36, तो ये लिख दिए 36 बटे, ये आपका हो जाएगा 1000। देखिए किस होगा, 8 5 40 के 0, 8 दूनी 16, 16 4 20, 0, 8 का नाम 8, 8 और 1 10, ये आ गया। अब क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 में लगा दीजिए, तो 36.6 ये आंसर आ गया। 2 0 की वैल्यू, दशमलव का 0 की वैल्यू नहीं रहती। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 9 2 3/125, इसको 4 से गुणा 4 से भाग, तो 4 से गुणा 4 से भाग जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 71 3 8 4, कर लीजिए 4 3, तो सॉरी 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24 के 4, ये आएगा 8 दूनी 16,
16 और 3, 16 3 आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 3 24, 16 2 18 8। तो इस तरह से आप करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, आपको दशमलव लगाना है। तो एक अंक इसको लगाएंगे 7 1 3 8 4, 1 2 3 1 2 3, ये आएगा 71.384। ये आपका आंसर आ गया है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो भाग का कैसा लगा, और अच्छा ही लगा होगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, और इसके बाद हमारा जो आगे आएगा वो वर्ग वाला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जय हिंद, धन्यवाद।